हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करें और ब्लेस करें। आज का वचन वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में परमेश्वर ने जो बोएगा और वह फलवंत होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने आज के दिन को पहचान लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान लिया है, वो आशीषित किए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और 41वां वचन में, जब परमेश्वर ने यरूशलेम में जब विजय प्रवेश की, तो वहाँ पर परमेश्वर उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठे हुए जा रहे थे। तो जब यरूशलेम को दूर से देखा, परमेश्वर ने तो रो पड़े और कहने लगे कि अगर तू आज शांति को पहचान लेता और उस अनुग्रह को पहचान लेता जो तुझ पर आज हुआ था, तो तेरी विपत्ति, तेरे जो आने वाला संकट है, जो तेरे ऊपर बहुत ही विपत्तियाँ आने वाली हैं, वो ना आती। हालेलुया। आज मैं सभी बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे से बातें की, आप लोगों के लिए, मेरे लिए ये बातें की। परमेश्वर ने कहा कि आज का जो परमेश्वर का अनुग्रह हमें वो पहचानना चाहिए, हमें उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली विपत्तियों से बच सकें। जैसे कि यरूशलेम में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो लिखा हुआ है, जब वह निकट पहुंचा तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि आज के दिन तू ही इन बातों को जानता जो शांति की हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, यरूशलेम की ओर देखकर रो रहे हैं। आज हो सकता है आपके परिवार में, आपके घर परिवार में बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो परिवार से अकेले ही परमेश्वर को जानते हैं। उनकी न तो फैमिली जानती है, न बच्चे जानते हैं, या न उसकी वाइफ भी नहीं जानती, उनके माता पिता भी नहीं जानते। तो आज परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को देखकर वो रोता है। आज हो सकता है कि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों को देखकर रो रहे हों, आप अपने फैमिली को देखकर रो रहे हों कि आज ये अनुग्रह का दिन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, अगर आप भी कबूल कर लेते तो उस बीमारियों से, उस परिस्थितियों से, उस गरीबी से, उस समस्याओं से आप आज़ाद हो जाते, आज निजात पा लेते। तो वैसे ही परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा मैसेज देना चाहता है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कि आज हमें उस अनुग्रह के, परमेश्वर यीशु के अनुग्रह के दिन को पहचानना चाहिए। आज हमें उस अनुग्रह पर चलना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर उसे देखकर रोए। आज हम अपने परिवार को देखकर रोते हैं, आज उनको देखकर रोते हैं, क्योंकि वो नहीं पहचानते। और अगर हम उन्हें वचन सुनाते, हमारे फैमिली हो, हमारे बच्चे हों, या हमारे वाइफ हों, हमारे रिलेटिव हों, जो हमारे गांव वाले हों, अगर हम उन्हें वचन सुनाते हैं तो वो उन वचनों पर को कबूल नहीं करते, उन पर नहीं चलते। परंतु फिर भी अगर उन्हें विपत्तियाँ आती हैं, तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि हाँ, जो परमेश्वर के रियल दास हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए, वो उनके लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं कि ये विपत्तियाँ उनसे हटा दी जाएं, ये परेशानी उनसे हटा दी जाए। हे मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसे ही परमेश्वर यीशु ने भी बहुत सी फास्टिंगें कर कर बहुत से उन्हें अब वचनों के द्वारा उन्हें समझाया। 3.5 साल उनके साथ रहा, उन्हें समझाया, उनसे बार बार उन्हें चेतावनी दी कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, सुधर जाओ। हालेलुया। तो वैसे ही आज परमेश्वर का ये वचन हमें समझाता है कि आज हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। अगर हमारे देखने, उठने, बैठने में जो कुछ गलतियां हो रही हैं, जो हमारी लाइफ में गलतियां हो रही हैं, हमें उन्हें देखकर उन्हें सुधार लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी गलतियां ना हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, परंतु जब वह तेरी आँखों से छिप गई, परंतु अब वो तेरी आँखों से छिप गई। हो सकता है कि आने वाले समय में परमेश्वर ने कहा, देखो याकूब के बच्चों ने जो अपने भाई यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया और उसे बेच दिया था। उन्होंने कहा था कि हम बाद में पश्चाताप कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, इस गुनाह से तौबा कर लेंगे। परंतु उनकी जो तौबा करने की जो तारीख थी या समय था, वो उनसे छीन लिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, जितने भी आज गुनाह में आलूदा हैं,
या गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, मेरे प्यारे बहन भाइयों, उनसे आप निकल जाओ, क्योंकि बाद में परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, आपको नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो समय है, आज हमें उस समय को पहचानना आवश्यक है। हमारी ज़िंदगी में इस समय ऐसा चल रहा है जो परमेश्वर का अनुग्रह का समय। अगर आप इस समय को पहचान लोगे तो आने वाले समय में आप विजय घोषित किए जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं और इस मैसेज के द्वारा आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको भी हीलिंग देगा, आपको भी चंगाई देगा, और उन गुनाहों से, जिस गुनाहों में आप पड़े हुए हो, जिस गुनाहों के कारण आप बढ़ नहीं पा रहे, उन गुनाहों से छुड़ाएगा और आपको ऊंचे और ऊंचा कर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज जो मैसेज है आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चे बांध कर और तुझे चारों ओर से घेर कर दबाएंगे। तब वे तुझ पर और तेरे बच्चों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई थी न पहचाना। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, यरूशलेम के लिए रो रहे हैं। आज मेरे बहन भाइयों, अब मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरा परमेश्वर, जितने भी बहन भाई इस गुनाहों में आलूदा हैं, इस गुनाहों के द्वारा परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, उन पर दया करे और वो परमेश्वर को पहचाने और अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाएं। जैसे कहीं ऐसा समय ना आए कि आज परमेश्वर यीशु यरूशलेम के लिए रोए, हम अपने परिवारों के लिए रोए, हम अपने बच्चों के लिए रोएं, हम अपने रिलेटिवों के लिए रोएं, हम अपने भाई बहनों के लिए रोएं, अपने कुटुंब के लिए रोएं, अपने गांव के लिए रोएं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, में आज जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं, आज आपसे भी परमेश्वर बातें कर रहा है कि आप भी अपने परिवार में, आप भी अपने बच्चों को सुधारिए और इस अनुग्रह के समय को पहचानो जो परमेश्वर आप पर कृपा कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर, क्योंकि प्यार ही परमेश्वर है, जहाँ पर प्यार है वहाँ पर परमेश्वर है, वहाँ पर ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आप जब परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जब वचन को सुनोगे, परमेश्वर अवश्य आपको हील करेगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि आज मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मेरा बिलीव है कि आपको भी उस बंधनों से, उन छुटकारों से परमेश्वर आज़ाद करेगा। हमें रोना न पड़ेगा, जैसे परमेश्वर ने आज हमें अपने भाई बहनों को इस सुसमाचार सुनाना है, अपने बहन भाइयों को इस संदेश को पहुंचाना है कि कल को ऐसा न हो कि आप रोएं। मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष करे। मेरे पिता आपकी इच्छाओं को पूरी करे, और जो इच्छाएं परमेश्वर आपको कल्याण देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आज मैं यिर्मयाह की भविष्यवक्ता किताब पढ़ता था। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए बहुत सी ऐसी कल्पनाएं सोची हैं जो तूने कभी नहीं सोची। मैं तुझे देना चाहता हूँ, मैं तुझे ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सभी को ब्लेसिंग देना चाहता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। मेरा बिलीव है कि जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं, परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा और आपको ये मौका नहीं मिलेगा आपके परिवार के ऊपर रोने का। परमेश्वर आपको ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों से ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को ब्लेस करे और हील करे, और परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा बिलीव है कि आप जितनों ने पश्चाताप करेंगे और सच्चे दिल से अपनी आत्मा के द्वारा पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और आशीष करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जय मसीह की। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपको संभाले, आपके परिवारों को संभाले, और सभी को, जितने भी बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, मैं सभी को परमेश्वर की हजूरी में कवर करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हे मेरे पिता, आज जितने भी बहन भाई इस मैसेज को सुने, परमेश्वर उन्हें तेरे लहू में कवर करता हूँ। वो आशीषित हों, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी गाड़ियाँ आशीषित हों, वो फलवंत हों। जैसे तेरे वचन में लिखा, तुम घर से जाने में ब्लेस होंगे, घर में आने में ब्लेस होंगे, तुम्हारा ब्लेस होगा, तुम्हारा खेत खलियान तुम्हारे ब्लेस होंगे, और तुम्हारे घर की रसोई ब्लेस होगी। वैसे ही परमेश्वर आज ये ब्लेस हो जाए, ये आशीषित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे, आशीष करे।
सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे यीशु के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की हजूरी में। जय मसीह की जय।